सभी को जय श्री कृष्णा। अभी हम अधिक माह का 8वां अध्याय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य जी ने कहते हैं, नारद जी, भगवान नारायण ने पूछा, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए थे तब आगे क्या हुआ? तब भगवान नारायण जी बोले, भगवान विष्णु के अधिक माह को अपने पास वैकुंठ में स्थान दिया और उसे सभी महीनों में श्रेष्ठ बनाकर पुरुषोत्तम मास का नाम सम्मान दिया। इस प्रकार यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय बन गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, द्रौपदी और पांडवों से कहा कि वनवास के दुख, भय और चिंताओं के कारण उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं समझा। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को सुख, दुख, भय और कष्ट अपने भाग के अनुसार ही प्राप्त होता है, इसलिए सदैव भगवान और भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में द्रौपदी मेधावी नाम के ऋषि की अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान कन्या थी। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह पिता ने ही उनका बड़े ही प्रेम से पालन किया था। समय बीतने पर कन्या का विवाह योग्य हुई, लेकिन उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था। अपने सहेलियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख वह मन ही मन में दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि आखिर उसे योग्य पति कब मिलेगा। मेधावी ऋषि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। वे जगह जगह पर घूमकर योग्य वर खोजने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अत्यधिक चिंता और दुखी के कारण वे गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। भगवान ने दूत तुरंत वहां आ गए और मेधावी ऋषि को बैकुंठ ले गए। पिता की मृत्यु का देखकर कन्या अत्यंत दुखी हुई और वह रो रो कर विलाप करने लगी और स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वन के ऋषि वहां आए। उन्होंने मेधावी ऋषि को अंतिम संस्कार किया और कन्या का धैर्य बंधाया। इसके बाद वह कन्या उसी तपोवन में रहकर पिता के वियोग में दुखी जीवन बिताने लगी। इस अध्याय में भगवान ने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को जीवन के दुखों में भी भगवान का स्मरण और पुरुषोत्तम मार्ग के अंदर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी को जय श्री कृष्णा। अगला अध्याय अगली वीडियो में मिलेगा। जय श्री कृष्णा। तब से